Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, Shiv Academy Sonipat. Myself, Dr. मनोज कुमार. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में. तो जो सबसे पहले हम इसकी ना डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेट एक्स बी अ यूनिवर्सल सेट. एक्स इसमें हम कोई भी यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं और ए हम जो है वो लेते हैं एक्स का सबसेट. तो जैसे आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता है, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो लेक्चर्स में बताया कि हमारी कंसीडरेशन में जो सबसे बड़ा सेट होगा या सुपर सेट होगा उसको हम किसका नाम देते हैं, यूनिवर्सल सेट का नाम देते हैं. तो जो ए है वो सबसेट है एक्स का. तो हम क्या कहेंगे, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज गिवन बाय. तो जो इसकी नोटेशन है वो आपके पास होती है ए डैश या फिर ए सी, ए कॉम्प्लीमेंट. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू दिस यूनिवर्सल सेट एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. इसका मीनिंग हमने एक्स के वे एलिमेंट ले लेने हैं जो इस ए के अंदर बिलोंग नहीं करेंगे, वो किसके अंदर आ जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे. तो जैसे देखो एक छोटा सा वेन डायग्राम मैं आपको बना के बताता हूँ. जैसे हम मान लो ये एक रेक्टेंगल से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं. ये हमारे पास इसका सबसेट है ए. तो ये जो बाकी पोर्शन बचेगा एक्स के अंदर वो क्या आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे एक बात और आपको इम्पोर्टेंट है जो बताने की, आप लोगों ने अगर डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा हो, अगर मैं एक्स माइनस ए डिफाइन करता हूँ तो उसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए. क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो एक्स माइनस ए कर रहे हैं तो इसमें ए के एलिमेंट्स नहीं लेंगे हम. तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखते हो और इस डेफिनेशन को देखते हो तो दोनों डेफिनेशंस क्या है, इक्विवेलेंट है. तो इसका मीनिंग हम यहां से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज नथिंग, इट इज द एक्स माइनस ए. तो कई बार ये हमें यूज करना पड़ जाता है बुक्स के अंदर, एक्स माइनस ए इज ए कॉम्प्लीमेंट, या कुछ प्रॉब्लम्स हमें सोल्व करनी है तो हम इस रिजल्ट को क्या करते हैं उसके अंदर यूज कर लेते हैं. तो आप लोग ध्यान रखेंगे ए डैश है वो एक्स माइनस ए है. अच्छा, कई सारी बुक्स के अंदर मैं बता दूं कि यूनिवर्सल सेट को यू से भी डिनोट किया गया है. मैं इसको अवॉइड करता हूं क्योंकि हम कई बार ना यूनियन की नोटेशन भी इसी में लेते हैं तो उसमें स्टूडेंट पजल हो जाता है. इसलिए मैं यूनिवर्सल सेट जो है वो किससे नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स से डिनोट कर रहा हूँ. तो आई थिंक ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स के वे एलिमेंट्स लेंगे जो ए में बिलोंग नहीं करेंगे. जैसे देखिए आपको एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देके बताता हूँ. जैसे सपोज करो एक्स हमारे पास है ए बी सी डी ई, और जो सेट ए है वो सपोज कीजिए हम ले लेते हैं सी एंड ई. तो यहां से जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा तो उसका हमने क्या कहा कि हम एक्स के अंदर से वे एलिमेंट लेंगे जो ए में नहीं होंगे. तो ए के अंदर सी और ई इनको छोड़ देते हैं. ये एलिमेंट सी आप यहां से हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, तो एलिमेंट बचेंगे ए बी और डी. तो जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा दैट विल बी ए बी एंड डी. अगर आप इसको वेन डायग्राम से समझना चाहते हो, ये जैसे एक्स है हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास ए है. तो ए में मैंने एलिमेंट लिए सी और ई, तो बाकी जो ए बी और डी है वो इधर आ जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे इसका, सिर्फ इसको हटा देते हैं. दैट मीन्स टू से सी और ई आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए.
तो एंट्री जो बचेंगी वो क्या बचेंगी, ए बी एंड डी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आएगा, ए बी एंड डी आएगा। अगर हम इसके देखो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं, सपोज करो हमें कोई रियल लाइफ एग्जांपल इसका बताना है, रियल लाइफ एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। तो रियल लाइफ एग्जांपल के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो हम अपनी कैपिटल की बात करते हैं, कैपिटल, इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो अगर हमें क्या करना है, इंडिया हमारा जो है वो, इंडिया जो है वो हमारे पास हो गया यूनिवर्सल सेट, इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट। और दिल्ली को हम क्या कह सकते हैं, इट इज द सबसेट ऑफ दिस इंडिया। मीन्स टू से अगर मैं दिल्ली को डी से डिनोट करता हूँ सपोज कीजिए, और इंडिया को कैपिटल आई से मैं डिनोट कर लेता हूँ, तो जो डी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, डी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आई माइनस डी। मीन्स टू से हम दिल्ली को निकाल देंगे, बाकी जितनी भी स्टेट्स आएंगी वो हमारे पास वो क्या आएंगे, उस डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, उस डी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। इसी तरह से आप इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज करो आप किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, मैं एक स्कूल का एग्जांपल ले लेता हूँ, स्कूल। तो स्कूल के अंदर जैसे हम ज्यादातर बच्चे टाइम पास करना कहाँ चाहते हैं, कैंटीन के अंदर। तो कैंटीन हम क्या करते हैं, कैंटीन हमारे पास होगी सी, जो कैंटीन है दैट इज द सबसेट ऑफ योर स्कूल। तो यहाँ पे आपको एक बात तो ध्यान रखनी है कि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो किसी न किसी यूनिवर्सल सेट के रिलेशन में निकलेगा। जब तक कोई यूनिवर्सल सेट नहीं होगा हम किसी दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ से जो सी डैश आएगा, सी डैश, तो वो आपको अब क्लियर हो जाएगा, हम क्या करेंगे एस में से उस कैंटीन को निकाल देंगे। लेकिन क्या आपको मजा आएगा अगर कैंटीन निकल जाएगी, तो इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैंटीन ना लेके कोई दूसरा भी ले सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए है कि अगर आपको कैंटीन का कॉम्प्लीमेंट लेना तो क्या आएगा, स्कूल में से हम क्या करेंगे, उसको कैंटीन को हटा देंगे, बाकी जो भी बिल्डिंग आएगी, जो भी पोर्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस कैंटीन का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो ए कॉम्प्लीमेंट का है वो क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। तो इसके अंदर सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉज, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट लॉज। इसमें हमारे पास दो लॉज होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट एक्स आएगा। और दूसरा हमारे पास जो लॉ इसके अंदर होता है वो क्या होता है, अगर हम ए की इंटरसेक्शन ए डैश के साथ लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट। इसका बड़ा सिंपल सा है, आप जैसे मैंने अभी देखो वेन डायग्राम से आप लोगों को समझाया था कि अगर मैं जैसे मान लो ये हमारे पास सपोज करो छोटा सा ले लेता हूँ, ये एक्स है, ये सपोज कीजिए हमारे पास ए है, तो ये क्या बचेगा, ए डैश बचेगा। तो ये क्लियर है, देखो अगर हम ए की और ए डैश की यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, ये होल स्पेस एक्स आ जाएगा यहाँ से। तो वेन डायग्राम से क्लियर है, ये एक्स आ जाएगा। और दूसरा आप ये देखिए ए और ए डैश में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि इंटरसेक्शन अगर हम दो सेट्स की लेते हैं तो ये पोर्शन होता है जो इसमें कॉमन आता है। लेकिन यहाँ पे आप ये देखो ये इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, ए डैश में और इस ए के अंदर। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन ए क्या आएगी, वो फाई आएगी। फाई मतलब कि कैसा सेट आएगा हमारे पास, एक एम्प्टी सेट आएगा। तो ये हमारे पास कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, जिसमें हमने किसी सेट की उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एक तो क्या लेंगे, यूनियन लेंगे। यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा,
यूनिवर्सल सेट आएगा। लेकिन अगर हम उसके साथ उसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। उसके बाद जो सेकंड लॉ हमारे पास आता है वो है हमारे पास लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन मीनिंग टू से हम क्या करने जा रहे हैं, किसी सेट का डबल कॉम्प्लीमेंट लेने जा रहे हैं। जिसका मीनिंग क्या होगा, ए डैश डैश। तो ये क्या होता है, सेट इटसेल्फ होता है। क्योंकि आप ये देखिए, अगर फिर से हम इसको छोटे से वेन डायग्राम से समझना चाहें, इधर ये हमारे पास सपोज कीजिए एक्स है, ये फिर से सपोज कीजिए ए है, तो हमें पता है ये ए डैश बचेगा। तो जैसे ही मैं इसका भी कॉम्प्लीमेंट लूंगा, अब जैसे ये ए डैश है, ये ए डैश है, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सेट ए बचेगा। ये सेट क्या बचेगा, ए बचेगा। क्योंकि ये सारा ए डैश है, ये पोर्शन भी ए डैश का है। तो हम फर्दर जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इस ए डैश को छोड़ के बाकी जो पोर्शन बचेगा, इसलिए वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, हमारे पास ए के इक्वल आएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जब डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसके समय हमारे पास क्या आता है, वो ए के इक्वल आता है। थर्ड हमारे पास जैसे एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट के लॉ हैं, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। मतलब एम्प्टी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, और यूनिवर्सल सेट का खुद का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा। पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट के कॉम्प्लीमेंट की, तो उसको मैं डिनोट करूंगा फाई डैश से। तो आप ये डेफिनेशन अब याद रखिए कि हम जब भी ए डैश की बात करेंगे तो उसका मैं लिखूंगा एक्स माइनस ए। हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ही सेट ए को माइनस कर देंगे। तो फाई डैश को हम कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस फाई। अब देखिए, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट से एम्प्टी सेट को माइनस कीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स बचेगा। तो इसलिए एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। तो हमारे पास कैसा आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। लेकिन अगर हम दूसरे उसमें अब हम बात करें अगर यूनिवर्सल सेट के कॉम्प्लीमेंट की, तो वो हमारे पास होगा एक्स डैश। एक्स डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर से एक्स माइनस, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे एक्स में से, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। तो किसी सेट की खुद के सेट से जब हम क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट आता है। तो उस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड जो लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का इसलिए आप याद रखो, जो कॉम्प्लीमेंट है मीन्स टू से मैं अब शॉर्ट में लिख देता हूँ, फाई डैश है वो एक्स के इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट, और एक्स डैश है वो फाई होता है, रिवर्स होते हैं। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स आता है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, हमारे पास फाई आता है। तो ये रिजल्ट आप इसमें जरूर ध्यान रखें। इसके नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट लॉज आपके पास हैं फिर से इसके अंदर। तो ये जो फोर्थ हमारे पास है, ये कहलाते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। फोर्थ जो लॉज है वो हमारे पास क्या है, डी मॉर्गन्स लॉज। तो ये मैंने बता दिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपके एग्जाम में इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, और इस पे बेस्ड जिसके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इसका प्रूफ आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली डी मॉर्गन्स लॉज भी दो होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, दैट इज ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो सेकंड लॉ हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे पहले का प्रूफ है हमारे पास, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो सेट्स की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो राइट साइड में हमारे पास क्या आ जाएगी, उनके कॉम्प्लीमेंट्स की इंटरसेक्शन आ जाएगी। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, और उसकी क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन। अब इसका प्रूफ बहुत आसान है, और मैथमेटिक्स में हमें मजा तभी आता है जब एलएचएस और आरएचएस को क्या करते हैं, इक्वल प्रूव कर देते हैं।
तो LHS हम क्या ले लेते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो डेफिनेशन आप अप्लाई करोगे। बेसिकली हम फिर से बात वही करें कि हम जो एक्स है इसके अंदर वो क्या लेके चल रहे हैं, फिर से यूनिवर्सल सेट लेके चल रहे हैं। जो ए और बी है वो एक्स के सबसेट है, यूनियन है वो भी एक्स का सबसेट होगी। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या लिखोगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। क्योंकि आपको अभी मैंने बताया था कि जो ए डैश है उसको हम क्या लिखते हैं, ए डैश हमारे पास होता है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसका लेके चल रहे हैं, इस यूनियन का लेके चल रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी। तो इसको अब हम लिख देंगे सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड, अब ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी आएगा तो हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी। वैसे यूनियन में वर्ड कौन सा आता है, और आता है, लेकिन जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे डज नॉट बिलोंग आ जाएगा तो इसमें वर्ड कौन सा आ जाएगा, एंड आ जाएगा। सॉरी। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच, आप देखिए ये एंड कॉमन है, हम इस x को इस a के साथ लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, बीच में एंड आ जाएगा हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला एंड, तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। तो अब आप ये देखिए ये जो डेफिनेशन है अभी मैंने किसकी लिखी है, x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, तो ये हमारे पास क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हम इसको क्या कह देंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच x belongs to A complement and x belongs to B complement। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, दैट इज RHS। क्योंकि ये एंड आ गया तो वो A डैश के अंदर भी B डैश के अंदर भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉमन। और जहां भी कॉमन की बात आती है उसको हम किससे नोट करते हैं, इंटरसेक्शन से करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये था इसका फर्स्ट पार्ट जो हमने प्रूव करना था। अब आप देखिए सेकंड पार्ट जो हमारे पास है, सेकंड पार्ट का प्रूव भी इसी लाइन पे होएगा। तो सेकंड पार्ट में जो हम LHS लेके चलते हैं, फिर से LHS हमारे पास आप ये देखिए इसकी है A इंटरसेक्शन B डैश, तो इसको मैं लेके चलता हूँ A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे, सेट ऑफ ऑल दोज एक्स, फिर से x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास आ जाएगा x बिलोंग्स टू x एंड x डज नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। तो इसको फर्दर हम क्या लिखेंगे, अब आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें डेफिनेशन अप्लाई करनी है, x बिलोंग्स टू x एंड, अब आप ये देखिए इधर जब बात करेंगे तो इसमें क्या लिख देंगे, x डज नॉट बिलोंग टू a। वैसे इंटरसेक्शन में एंड आता है लेकिन जब डज नॉट बिलोंग आएगा तो इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा, और x डज नॉट बिलोंग टू b। इसमें कौन सा वर्ड आ जाएगा हमारे पास, और आ जाएगा। तो फिर से आप अप्लाई कीजिए, यहाँ से x बिलोंग्स टू x, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू x एंड है हमारे पास, तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू a, और ये कॉमन हमारे पास आएगा दोनों से, और यहाँ पे हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू x, ये इधर से फिर x बिलोंग्स टू x, और इसके साथ क्या आएगा, x डज नॉट बिलोंग टू b। तो फिर से आप जैसे इसमें बात करेंगे आप लिखोगे इसको सेट ऑफ ऑल दोज एक्स फॉर विच, ये फिर से देखिए डेफिनेशन किसकी होगी, ए कॉम्प्लीमेंट की, क्योंकि आप ये देखिए x बिलोंग्स टू x है, x डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ये मैंने इधर लिखी डेफिनेशन, ये हमारे पास किसकी, ए कॉम्प्लीमेंट की, बीच में और वर्ड है तो और हम ऐसे कैसे रखेंगे, और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि x को बिलोंग करता है, x डज नॉट बिलोंग टू b, तो ये क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। और ये किसकी डेफिनेशन है, a डैश यूनियन b डैश, तो ये हमारे पास आ रहा है चीज।
तो डियर स्टूडेंट्स, इस वे में हम क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, जो फर्स्ट लॉ है वो हमारे पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें यही ध्यान रखना है, यूनियन चेंजेस टू इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन, और यहाँ पे दोनों का बस क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर से कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। मैं इसका जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है वो इसके पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है वो उसमें डिस्कस करूंगा। तो टिल देन वॉच माय चैनल शिव एकेडमी सोनीपत, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।